ये बीमारी कब छूटेगा? जब भगवान ये लोग को बुलाएंगे तब छूटेगा। नीरज जी तो उनको कैदी नंबर रखे हुए हैं। भागलपुर घटना कब हुआ था? 1989। किसका सरकार था? कांग्रेस। हाँ, तब का ये बोलते हैं लालू अरे दूसरी बात बोल रहे हैं मैडम। हम दूसरी बात हम भी बोल रहे हैं। बेईमानी मत करिए यहाँ बैठ के सदन में। आप बोलिए, जवाब दीजिए। हम लोग का दर्द है। आजादी के बाद जंगल राज नहीं था देश में। अब सब बात मत बुलवाए। और सिद्दीकी साहब बोले कि मेरे बारे में आप चिंता मत करिए। तो अब हमारा नाम क्या ले रहे? पहले तो बीजेपी के छोड़े न तब ना हम लोग साथ आएंगे। आप बहत्तरों मीठ हम दीजिए। दोनों और मिठाई खाइएगा। हम लोग भागने वाला नहीं है, ना कहीं भागेंगे। बिहार हमारा है, अब बिहार हम रहेंगे बिहार में। सिद्दीकी साहब भी मौजूद है। हम तो कभी कभी दर्द होता है सिद्दीकी साहब का। आप इतने बड़े नेता है, सूझबूझ वाले हैं, हम लोगों से सीनियर भी है, लेकिन जो स्थान मिलना चाहिए सर, इनको नहीं मिला। हम लोग का दर्द है, हम लोग का दर्द है सर। अरे ये मंत्री थे, इनको मंत्री होना चाहिए था। कुशवाहा के नेता थे, तो अब हमारा नाम क्या ले रहे? अरे सीधे सीधे बोलिए कि हमको कहाँ होना चाहिए था और कहाँ रखा है लोगों ने। अब आपको इसी के लिए रखा। सिद्दीकी साहब बोले कि मेरे बारे में आप चिंता मत करिए, आपके बारे में मेरी चिंता, माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंता है। अल्पसंख्यक के जो मदरसे रहे हैं, जिस मदरसा में पढ़ाने वाले जो मौलवी साहब लोग होते थे, वे लोग को लिए चंदा मुठिया उगाया जाता था। मोहल्ला में घर घर से मुठिया उगाड़ के अनाज पैसे से उनका चलता था कारोबार। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे लोगों को तनख्वाह देना शुरू किया, सरकारी मास्टर बना दिए। मैं माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब से भी कहना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट पर नजर डालिए। 2005 में महज 3.53 करोड़ का बजट था सर। अल्पसंख्यक के कल्याण विभाग में बजट पैसे नहीं था, और आज बजट की संख्या बढ़िएगा 23-24 में सर 700 करोड़ रुपया का वृद्धि हुआ। 700 करोड़ रुपया अल्पसंख्यकों की तरक्की पर खर्च हुई है सर। पूरे बिहार में 8,500 से ज्यादा कब्रिस्तान की चारदीवारी हुई है। और हम लोग को भी इलाके में हम लोग देखते थे कि बराबर झगड़ा झंझट हुआ करता था। काश इसके लिए भाई तो कब्रिस्तान के जमीन पर लोग खलिहान लगाते थे, दखल करते थे। और सिद्दीकी साहब हमारे बारे में बोल रहे हैं, वो दखल करने वाले दूसरा कोई नहीं है। अब सब बात मत बुलवाए। दखल करने वाले आपके दल के लोग ही हुआ करते थे। हाँ, वही लोग करते थे। सबसे ज्यादा दखल करने वाले लोग होते। ये काम ये लोग सर हजूर हुआ करते थे। राबड़ी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। आपको तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी महिलाओं जो यहाँ पर बैठी हैं, पंचायती राज में 50% आरक्षण दूसरा कोई नहीं दिया। 50% आरक्षण और नौकरियों में 35% आरक्षण। महिला सशक्तिकरण के दौर में आप सबको दिया है, आप उनका उपज है। इसलिए आपको कम से कम सब महिला लोग से आग्रह करेंगे, माननीय सदस्य से, आप तो कम से कम सदन में विपक्ष के साथ रहिए, पार्टी के साथ रहिए। सदन के बाहर कम से कम नीतीश कुमार जी को समर्थन करिए। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा एक छोटे भाई के हैसियत से। हाँ, सुना जाए। पहले तो बीजेपी के छोड़े न तब ना हम लोग साथ आएंगे। पहले बीजेपी का छोड़िए। बीजेपी से कहाँ दिक्कत है? कुमार के संगे आएंगे हम लोग। अरे बीजेपी के रहते आपको आरक्षण मिला, महिलाओं का 35% नौकरी में आरक्षण, माननीय श्री भगवान जी, अब पंचायत राज में आरक्षण। सुन लिया जाए, क्या करें, सुन लिया जाए। सब जब पंचायती राज 22 साल के बाद हुआ, जब हम लोग के सरकार था, कोर्ट में इस लोग जाके कहा कि नहीं आरक्षण नहीं मिलेगा। बिना आरक्षण के चुनाव कराइए, पंचायती चुनाव। फाइल उठा कर देखिए,
कोर्ट नहीं, कोर्ट में आप लोग ऑर्डर माना किए थे कि आरक्षण बंद दिवाइए, पहले चुनाव करवाइए, उसके बाद आरक्षण मिलेगा। ये लोग देने का काम नहीं किया। चलिए कोतवाल के डांटे हैं, ठीक चोरी है, किया आप भगवान जी। लोग और उल्टा हम लोग पर डांटते हैं। श्री भगवान जी चालू रखिए। ये लोग सिर्फ यही बात बोलते हैं कि दंगा हो रहा था। अरे भाई, दंगा आप ही लोग ने करवाते थे, यही लोग करवाते थे। नहीं, ये लोग, अरे भाई, इन लोग का दूसरा मुद्दा क्या है? बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ये बोलने दीजिए। ये लोग अल्पसंख्यक को डरवाते हैं बीजेपी के नाम लेकर, और काम करते हैं नीतीश कुमार जी। अल्पसंख्यक को डरवा करके वोट लेने का आदी हो गया विपक्ष, और खासतौर से सिद्दीकी जी के पार्टी का। ये लोग बोलते हैं कि जनसंहार हो जाएगा। अरे भाई, आप सुनिए, आप सुन लीजिए कि 2005 के बाद जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो बिहार में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी जनसंहार नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। आप मूल्यांकन कर लीजिए, कहीं दंगा नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि माननीय सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय पर बोल रहे थे। इस देश के माथे पर कलंक था भागलपुर का दंगा। सभापति महोदय, भागलपुर के दंगा पीड़ितों को क्या क्या मिला, ये अलग विषय है, इस पर सदन में बार बार चर्चा हुई है। लेकिन मैं इधर एक कागजात देखा तो मुझे लगा कि ये देश में एक पहली बार ऐसी घटना हुई होगी। एक सेकेंड, भागलपुर घटना कब हुआ था? 1989। किसका सरकार था? कांग्रेस। हाँ, तब काहे बोलते हैं लालू अरे यादव? बता रहे हैं, सुनिए तो। लालू यादव पर बोलते हैं? अरे लालू काहे लालू यादव पर बोलते हैं? अरे दूसरी बात बोल रहे हैं मैडम। हम दूसरी बात हम भी बोल रहे हैं। बेईमानी मत करिए यहाँ बैठ के सदन में। बिहार के जनता देख रहा है, सुन रहा है। कोई काम करे बस आरजेडी। जंगल राज पहले से नहीं था क्या? आजादी के बाद जंगल राज नहीं था देश में, पूरे देश में? आप बोलिए, जवाब दीजिए। आप बच रहे हैं, आप बहत्तरों मीठ हम बोलने दीजिए। माननीय सब सदस्य है। श्री भगवान जी बोलिए। अभी बजट दोनों आने वाला है, और मिठाई खाइएगा, जल्दी समाप्त कीजिए। दोनों और मिठाई खाइएगा। सुनिए। केवल चर्चा कर देना चाहते सभापति महोदय। दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए क्या हुआ नहीं हुआ, ये अलग विषय है। देश के इतिहास में यह पहली घटना है सभापति महोदय कि भागलपुर के दंगा पीड़ितों द्वारा दबाव में आकर परिसंपत्तियों को कम कीमत पर बेचने की शिकायत के संबंध में आयोग द्वारा की गई अनुशंसा पर मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। 17 शिकायतकर्ताओं को सभापति महोदय जो कम कीमत पर अपनी संपत्ति बेच दिए थे, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवंटित भूमि सहित मकान मार्च 2008 में उन दंगा पीड़ितों को वापस दिला करके हमने ये दिखा दिया कि अगर कोई बेदखल करेगा तो हम उसको बसाएंगे। कितने सत्ता पक्ष के लोग हैं, आज तक 15 साल भुलाया लोग नहीं, जंगल राज नहीं भुलाया है। बाकी बिहार के जनता भुला गया, अनिल बाबू, बिहार के जनता भुला गया है। बाकी ये लोग वही एगो बीमारी ये लोग के है। ये बीमारी कब छूटेगा? जब भगवान ये लोग के बुलाएंगे तब छूटेगा। हाँ, तब छूटेगा, न तो मुंह तो ये लोग का खुला हुआ है। क्या बोलना है नहीं बोलना है, लगातार लालू यादव और नीरज जी तो उनको कैदी नंबर रखे हुए हैं। नीरज जी कहना चाहते हैं आपसे, महोदय से, कि हम लोग कहीं भागने वाले ना है। हम लोग ना चोरी किए हैं, ना चोरी आज तक सीबीआई ईडी वाला इनकम टैक्स आज तक चोरी नहीं पकड़ा है। बिना सजाए, बिना चोरी के सजाए हुआ है लालू यादव का। चाहे सब परिवार को रोज नोटिस आता है, ईडी या सीबीआई का रोज कल परसों नोटिस आया सब पूरा परिवार। तो हम लोग भागेंगे? जहाँ बुलाएगा तहाँ जाएंगे। बाकी आप लोग के ऐसा लुटेरा आदमी और डर के मारे आप लोग सीबीआई ईडी से भाग रहे हैं। हम लोग भागने वाला नहीं है, ना कहीं भागेंगे। बिहार हमारा है, अब बिहार हम रहेंगे बिहार में, कहीं हम लोग जाने वाला नहीं है। बाल बच्चा के आप लोग लक्षण लगाते हैं। पारिवारिक रिश्ता होता है, अलग होता है। बाकी कुलीन राजनीति अलग होता है।
तो आप तो देखते हैं कि जदयू चाहे बीजेपी परिवारे पर मने बोलना शुरू लोग कर देता है। क्या कर लिया है हमारा परिवार, क्या किया है? जितना आप लोग जितना भाषण देते हैं माननीय आदरणीय वाजपेयी जी के समय में कब पैसा हम लोग को मिलता था बिहार के काम करने के लिए?